और M&M जो कल से टूटना शुरू हुआ, आज भी देखिए मंदी की पोजीशंस जारी है। इस समय 1.5% नीचे 730 तक के लेवल्स आ गए हैं। स्पीच रुपए आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्योंकि ये निचले स्तर पर आ चुका है। 70 रुपए 51 पैसे के आसपास डॉलर के सामने खड़ा है। रुपए में इनफैक्ट कल दोपहर से ही वो बिकवाली या फिर दबाव आना शुरू हुआ। इसमें डेप्रिसिएशन आया है। हमें लगा था कि शायद 69.40 के आसपास संभल जाएगा, स्पेशली पहले कारोबारी 17 साल के में तो कुछ मजबूती देखने को मिली थी, लेकिन ये भी मूड एक तरफ से अनुज बिगाड़ ही रहा है। बिल्कुल। और हश्ता 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रुपए में नॉर्मली तेजी आती है, जो कि टिकती नहीं है क्योंकि कुछ टारगेट्स होते हैं लोगों को अचीव करने होते हैं। वो लता मुझे समझा रही थी, वो तो वही मैं बात यहाँ पर भी बता रहा हूँ। और लेकिन कल 1% गिरने के बाद आज फिर 0.5%, 1.5% अगर 1.5 दिन में गिर जाए तो इसके लिए प्रॉब्लम है। और देखिए एक चीज़ साफ है, 10,750 और 27,050, 10,750 निफ्टी पर, 27,050 बैंक निफ्टी पर कोशिश की जा रही है कि इनको बचाया जाए। ये इंट्राडे में दो तीन बार हम 10,000 750 पे गए हैं, थोड़ा सा बाउंस कर रहे हैं, 27,050 पर जा रहे हैं, बाउंस कर रहे हैं। अब आपको देखना होगा कि यहाँ से कितना सस्टेनेबल है। लेकिन जो बात मैंने 10:30 बजे भी कही थी, ये मार्केट का मूड चेंज हो गया है। बाय ऑन डिप से सेल ऑन रैली हो गया और अब आपको बाइंग का बेस्ट मौका मिलेगा अगर निफ्टी 10,550 के आसपास करीब जाता है, तो तब आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा वापस। तो दबाव आगे बढ़ सकता है, गहरा सकता है। चलिए प्रकाश गाबा हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे पहले इंडेक्स पर ट्रेड लेते हैं, उनसे जानते हैं कि वो आज क्या करना पसंद करेंगे और फिर आपके सवालों पर आएंगे। प्रकाश गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि थोड़ी वीकनेस है। जो लोअर लेवल पे जो सपोर्ट है 10,683 में, वहाँ संभल जाता है तो बहुत अच्छा। अगर वहाँ पर संभलता नहीं है तो शायद 10,648 भी आ सकता है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है जहाँ से अगर बाउंस मिलता है तो उस बाउंस को हम क्रेडिबल कह सकते हैं। ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, लेकिन इतना दौड़ा है, दौड़ने के बाद थोड़ी सुस्ती नजर आती है। हाँ, अपमूव कहाँ मिलेगा? 10,810 के ऊपर जब क्रॉस हो जाएगा तो शायद मुझे लगता है कि वहाँ पर एक अच्छा मौका मिलेगा खरीदने का। ओके, तो इस समय आप खरीदेंगे नहीं? जी नहीं। 10,800 के पार निकलने के बाद ही खरीदेंगे? 10,810 के बाद या फिर 10,683 के आसपास अगर मौका मिलता है तो ठीक है। तो ये दो लेवल्स इस समय फिलहाल नो ट्रेड जोन में निफ्टी है। स्टॉक्स में आपको कुछ इस समय पसंद आया है? जी हाँ, एक लॉन्ग एक शॉर्ट है। मुझे डाबर अच्छा लगता है, बहुत अच्छा आपको मिला है। कच्ची गिरावट देखिए हमने पिछले दिनों, जो आज का मूव है एनकरेजिंग है। डाबर का जो टेक्निकल टारगेट है ऑन द अपसाइड 435-36 का है। मुझे लगता है वहाँ तक जाना चाहिए। जो आज का लो है 415, वो एक स्टॉप होना चाहिए। अच्छा मूव मिला है डाबर में और सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर सकता है। स्टॉक जो वीक नज़र आता है, वो काफ़ी बहुत दौड़ चुका है, वो है अडानी पोर्ट्स। काफ़ी अच्छी अप मूव देखी थी, अब यहाँ पर एक सुस्ती की जगह है, यहाँ पर एक स्लाइड होने की संभावना है। अडानी पोर्ट्स 370 के टारगेट है, अंदर डाउन साइड स्टॉप होगा 386। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर पे है अडानी पोर्ट्स। तो एक तेजी और एक मंदी का ट्रेड आपकी स्क्रीन पर। अडानी पोर्ट में शॉर्ट करें 370 के लेवल्स और साथ ही साथ डाबर में पोजीशन आप तेजी की लेकर चल सकते हैं 435 के लिए। ये बाय कॉल है। 2% पैसे भी ऊपर ये काउंटर ट्रेड करता है। आप ऐसे ही कुछ और आइडियाज आपके लिए लेकर आएंगे जरूर, लेकिन एक स्टॉक जिसका हमने जिक्र 2 दिन पहले किया था, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, वो 9% ऊपर है। देखिए इस मंदी के बाजार में भी कुछ काउंटर्स हैं जो ठीक ठाक रिटर्न आपको कमा कर दे रहे हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट प्रदीप ने शॉर्टलिस्ट किया था अपने सेगमेंट पंड्या का फंडा में, और वो स्टॉक अभी भी थोड़ा सा एक्शन दिखा रहा है। वॉल्यूम्स ठीक है इस काउंटर में। एक दो काउंटर स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आरईसी और पीएफसी, इसमें कुछ ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। प्रकाश ये बताइए, अब तक तो 2-3% ऊपर आ चुके हैं। अब अगर किसी ने सुबह में लिया और 3% की कमाई हो रही है, इस तरह के मार्केट में मुनाफा ले जाए या फिर आपको लग रहा है ये खड़े रहेंगे आगे? मुझे लगता है खड़े रहेंगे। आरईसी में एक अपमूव है, इसका जो टेक्निकल टारगेट ऑन द अपसाइड कुछ 125 का है। मुनाफा मिलता है तो ठीक है, लेकिन लेने में नुकसान नहीं होता। लेकिन स्टॉप बढ़ाना है तो स्टॉप बढ़ा सकते हैं, 120 का होना चाहिए। अपमूव ऑन है आरईसी में। रही बात पावर फाइनेंस की, वेल यहाँ पर भी लगता है कि पावर फाइनेंस में एक अपमूव है, होल्ड करना चाहिए। स्टॉप होगा 104 का, ऑन द अपसाइड कोई 110-12 की उम्मीद कर सकते हैं। ओके, तो 110-112 तक के लेवल्स आरईसी पीएफसी जैसे काउंटर्स में थोड़ा सा मोमेंटम है, इसीलिए आपके स्क्रीन पर लेकर आए ये शेयर। चलिए, लेकिन अब आपके सवालों के जवाब लेना शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। और पहले दर्शक है स्वप्निल बेंगलुरु से। विप्रो 60 शेयर 326 की खरीद। वेल विप्रो, मुझे लगता है विप्रो में बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 300 के आसपास है, होल्ड ही करना चाहिए। इन्फीबीम में राजेश की पोजीशन है 48.50 रुपए पर लिया। 48 रुपया, 3 रुपया नुकसान है, 2 रुपया। आई थिंक निकल जाना चाहिए, है स्ट्रक्चर वीक। मुझे स्टॉक में होना नहीं चाहिए।
भुज से हामिद पूछ रहे हैं जमुना ऑटो में क्या करें, 100 शेयर 73 रुपए 4 पैसे पर लिए। होल्ड करना है, शायद एक अप्पू मिल सकता है, और अप्पू मिलता तो 80 की तरफ जा सकता है, लेकिन एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो होगा 61 में, क्योंकि ऑटो क्षेत्र में आजकल वीकनेस चल रही है। रायपुर से नीरज का सवाल है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पर 56 शेयर 520 की खरीद, यहाँ पर तो काफी नुकसान हो रहा है। जब से लिस्ट हुआ है तभी से गिरावट देख रहे हैं। आई थिंक वीक स्ट्रक्चर, मुझे लगता नहीं 520 की इनकी कॉस्ट हो गई, क्योंकि ऑल टाइम हाई को 450 है, गलती हो रही है इनकी, कुछ है वीक, निकल हाँ, तो 420 हुआ होगा, बट इधर वेज नुकसान वाला ट्रेड है, तो एग्जिट आप ले लें। हर्षद बीजापुर से टाटा मोटर्स 201 पर लेकर बैठे हैं, ये भी एकदम गलत ट्रेड पड़ा है प्रकाश। इनफैक्ट आज भी एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ टाटा मोटर्स में, है तो वीक स्ट्रक्चर, निकल जाना चाहिए, उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर 148 के आसपास मिलता तो वहाँ खरीदते तो शायद रिस्क रेशो फेवर में होता। दिल्ली से सीमा ने MTNL में पोजीशन ली और यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉफिट है, 15 रुपए 45 पैसे का। ये स्टॉक तो वैसे चलता है नहीं, खबर आती है तब भागता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। एग्जिट कर ले? बिल्कुल 100%, जो मुनाफा मिलता है ले लो, शायद वो भी नहीं मिले। इसका कोई गारंटी नहीं है कि नहीं। तेजी और बनाए। सरिता बरेली से हीरो मोटो कॉप लेकर बैठी है, 3100 की खरीद है। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस हो सकती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। मुझे लगता है स्टॉक होल्ड करना चाहिए, 3500 चला जाए तब प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन होल्ड करना चाहिए। बालाघाट से समीर पूछ रहे हैं लुपिन में क्या करें, 30 क्वांटिटी है, 825 की खरीद, प्रॉफिट है। 825 प्रॉफिट में बैठे हैं। अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इनको होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। फार्मा क्षेत्र में लगता है बॉटम आउट हो चुका, अब मुंह में देर हो सकती है, लेकिन प्रॉफिट मिल सकता है इसमें। अच्छा, हैदराबाद से अब्दुल ने हिंदुस्तान कॉम्पोजिट का स्टॉक लिया है, 640 पर लिया है प्रकाश, ये तो एक्सपोनेंशियल लॉस है इसमें। हिंदुस्तान कॉम्पोजिट, वेल मेरी चार्ट मिल नहीं रहा है तो मैं मिल गया जी। वीक स्ट्रक्चर और भी गिरावट आ सकती है। अगर आपको होल्ड करना है और बेचना नहीं है तो एक स्टॉप लगाइए 267 का। अगर 267 भी ब्रेक हो जाता है तो प्लीज एग्जिट, क्योंकि काफी गिरावट आ सकती है। वैसे भी 350 गवा चुके हैं, तो इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा अगर रखना है तो, अदरवाइज है तो वीक। ठीक है, 800 के बाद इतना लेवल देखे तो फिर होल्ड नहीं करना चाहिए। हाँ, एक्चुअली आपने इतना टाइम देना नहीं चाहिए था। प्रकाश आपकी बात रखकर 267 का स्टॉप लॉस दे रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट देखिए इसमें बनना बहुत मुश्किल लग रहा है। रविंद्र नई दिल्ली से पूछ रहे हैं एनसीसी 102 की खरीद, 5500 शेयर है। ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 72 के आसपास है, वहीं से बाउंस मिला है। उम्मीद कर सकते हैं कि 100 के आसपास जाएगा तो कॉस्ट के ऊपर निकलेगा आपका, वहां पर निकल जाएगा, एक पॉसिबल है मुंह का। पुणे से विवेक पूछ रहे हैं रेमंड 1000 शेयर 878 पर लिए, 878 पर किया है, वेरी गुड, होल्ड कीजिए। ऑन द अपसाइड करीब 900-950 तक जोन जा सकता है, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरावट है, पॉसिबल है, लेकिन घबराइएगा मत। 22,300 पर आयशा मोटर्स रोहित ने लिए हैं, रोहतक के रहने वाले। अब कोई अंदाजा हमें नहीं है ये लॉन्ग टर्म निवेशक है या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर। ईदर वेज कल और आज में स्टॉक काफी टूटा है, 1600 का नुकसान हो रहा है। जब 22,000 से बाउंस किया था उस समय लग रहा था कि 26,000 का टारगेट है, लेकिन 26,000 पहुंचा नहीं, 25 के पहले ही निकल चुका। अब यहाँ पर वीकनेस हो गई है, मुझे ख्याल से निकल जाना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए। ओके, तो एग्जिट कीजिए और नेचुरल लेवल्स पर लेना फिर बेटर रहेगा, राइट? बिल्कुल, मेरे ख्याल से 15-16,000 का लेवल मिलता है तो वहाँ पर एक अट्रैक्टिव जा सकता है। कहना मुश्किल है, लेकिन अगर स्ट्रेचिंग डाउनसाइड होती है तो 15-16,000 मिल सकता है। अगर वहां तक जाता है तो एक अनस्ट्रेचिंग की जरूरत पड़ेगी, जगह अच्छी हो जाती है खरीदने के लिए, वैल्यू बाइंग। ओके, अगला सवाल है विनोद का चुरू से, NBCC 58 रुपए 40 पैसे पर 1000 शेयर लेकर बैठे हैं। होल्ड करना चाहिए, मुझे लगता है 70 रुपए का लेवल देख पाएंगे, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 68 to 70 जोन्स, 68 to 70 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो बने रहिए। आनंद मुंबई से पूछे लक्ष्मी मशीन वर्क्स का क्या, 5704 पर पोजीशन इनकी खड़ी है। वेल ऐसी जगह पर है, यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है। 5400 बहुत ही क्रूशियल लेवल है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर लोअर लेवल 4000 भी देखेंगे, क्योंकि ऊपर ये जो पैटर्न बना है एक घातक पैटर्न है, जिसकी कि मतलब अगर वो ब्रेक हो जाता है तो गिरावट आ सकती है, इसे स्टॉप लगाना पड़ेगा आपको। और अपमूव मिलता है तो बेचिए अराउंड 6600 में। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए लेवल्स अब 6600 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, और होल्ड कीजिए और उन लेवल्स पर आप मुनाफा कमा सकते हैं, और भी मुनाफा कमा सकते हैं। आज तो सिर्फ 4 रुपए की बढ़त